फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम 10 लार्ज कैप फंड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये 10 लार्ज कैप फंड्स कौन से हैं? पहला है एसबीआई ब्लू चिप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, रिलायंस लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, एल&टी इंडिया लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, यूटीआई मास्टर शेयर फंड एंड डीएसपी ब्लैक रॉक टॉप 100 इक्विटी फंड। तो इसका जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो हम क्वांटिटेटिव बेसिस पे ही करने वाले हैं। जैसे कि हमने हमारे बैलेंस फंड के मतलब एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स का कंपैरिजन किया है, वैसा ही कंपैरिजन हम लार्ज कैप फंड्स के लिए करने वाले हैं। जस्ट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डेटा हमने लिया हुआ है। तो हमने क्या किया है कि जैन 2010 से लेके जुलाई 2018 तक का डेटा लिया है, मंथली एनएवीज लिए है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है हमने। तो ये जो रिटर्न्स है हमने 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स और 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में डेटा लिया हुआ है। 3 साल का रोलिंग रिटर्न मतलब कैसे? जैसे जैन 2010 से जैन 2013 तक का जो रिटर्न है वो फर्स्ट रिटर्न रोलिंग रिटर्न है। उसके बाद फेब 2010 से लेके फेब 2013, मार्च 2010 से लेके मार्च 2013, ऐसे हमने 3 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स निकाले। तो ये जो है वो रोलिंग रिटर्न्स है सारे 3 इयर्स के, एंड बाकी ये जो है वो 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स है। तो हमने ऐसे 2 डेटा निकाले। अब ये जो डेटा हमें सारा मिला हुआ है, ये रिटर्न्स का डेटा जो है हमारे पास, उसको हमने उसका मीन कैलकुलेट किया है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है। और ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करके हमने उसकी प्रोबेबल लो रिटर्न्स और प्रोबेबल हाई रिटर्न्स कैलकुलेट किए। अब वो कैसे कैलकुलेट किए? मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन आर द प्रोबेबल लो रिटर्न्स, और मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन आर द प्रोबेबल हाई रिटर्न्स। तो ये जो लो रिटर्न्स है 26.66% और प्रोबेबल हाई रिटर्न जो है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स आर 93.55%। तो इसको हमने कन्वर्ट किया है सीएजीआर में, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में। तो 3 साल में एग्जाम्पल एसबीआई ब्लू चिप फंड लोएस्ट सीएजीआर दे सकता है, लो सीएजीआर दे सकता है 8.2% और हाई सीएजीआर दे सकता है 24.62%। सिमिलरली हमने ये 5 इयर्स के लिए भी डेटा एनालाइज किया है। तो उसका 5 इयर्स का मीन आता है 120.59% और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 26.08%। तो लो रिटर्न्स, एब्सोल्यूट रिटर्न्स कितने हो सकते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड से फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स? 94.51%। और हाई रिटर्न्स हो सकते हैं 146.67%। अगर इसको हम सीएजीआर में कन्वर्ट करते हैं तो लो सीएजीआर मतलब हो सकता है 14.23%, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये फंड से लोएस्ट साइड में, और हाईएस्ट साइड में यू शुड एक्सपेक्ट 19.79%। अब ये हुआ एक डेटा एसबीआई ब्लू चिप का। ऐसे ही हमने बाकी फंड्स का किया है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था, एसबीआई ब्लू चिप, बिरला, रिलायंस, आईसीआईसीआई, कोटक, एल&टी, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन, यूटीआई और डीएसपी, इन सबके लार्ज कैप फंड्स का हमने कंपैरिजन किया है। तो ये डेटा हमारे सामने आया है। अगर ये इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। जैसे एसबीआई ब्लू चिप फंड, तो 3 साल में एसबीआई ब्लू चिप फंड ने लोएस्ट रिटर्न्स दिए हैं -0.06%। वही 3 साल में हाईएस्ट रिटर्न कितने? ये सारे जो नंबर से ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, सीएजीआर है पर एनम के हिसाब से। तो एसबीआई ब्लू चिप ने 3 साल में हाईएस्ट रिटर्न्स दिए 30.09%। जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से जो प्रोबेबल लो रिटर्न्स आ रहे हैं, ये जो मेरा कर्सर है यहाँ पे मूव हो रहा है ना, तो 8.2% के प्रोबेबल लो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एसबीआई ब्लू चिप फंड से। वही प्रोबेबल हाई रिटर्न्स कितने हो सकते हैं? वो है 24.62%। ये हुआ 3 साल का डेटा। सिमिलरली 5 साल में अगर हम देखेंगे तो एसबीआई ब्लू चिप फंड ने 5 साल में लोएस्ट रिटर्न्स दिए 11.56% और हाईएस्ट रिटर्न्स दिए 22.04%। तो 5 साल के हिसाब से उसके प्रोबेबल लो रिटर्न्स होते हैं 14.23% और प्रोबेबल हाई रिटर्न्स होते हैं 19.79%। तो ये ऐसा हुआ एसबीआई का डेटा। अब इसके बाद हम बाकी फंड्स देखते हैं, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, तो ये सबका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमने क्या किया, इसको 8 पैरामीटर्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि लोएस्ट रिटर्न्स, हाईएस्ट रिटर्न्स, प्रोबेबल लो रिटर्न्स, प्रोबेबल हाई रिटर्न्स फॉर 3 इयर्स, और यही सेम 4 पैरामीटर्स फॉर 5 इयर्स। तो उसके बाद हमने इनको रैंकिंग मतलब पॉइंट्स देने की कोशिश की है कि अभी जैसे लोएस्ट रिटर्न वाला ये पहला पैरामीटर है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने दिए ये लोएस्ट में,
वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो इसलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप को हमने फर्स्ट रैंक दी है ये पैरामीटर पे, ये वाले लोएस्ट रिटर्न पे के पैरामीटर पे फर्स्ट रैंक दी है हमने। उसके बाद किसके रिटर्न है, उसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी विच इज 0.81%, तो उसको हमने सेकंड रैंक दी है। ऐसे ही सारे फंड्स को रैंकिंग दी है। और जो टॉप फंड है उसको हमने 10 पॉइंट्स दिए। अब 10 पॉइंट्स क्यों दिए, क्योंकि हमने 10 फंड्स कंपेयर किए, तो सबसे ऊपर जो फंड है उसको हमने 10 पॉइंट्स दिए। सेकंड नंबर की पोजीशन पे जो है उसको 9 पॉइंट्स, फिर 8 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, ऐसे हमने नंबर्स दिए सबको। तो ये हुआ लोएस्ट वाला एंगल। दूसरा है हाईएस्ट रिटर्न्स वाला 3 इयर्स पे, तो यहां पे भी हमने ऐसे रैंकिंग्स दिए। सो ऐसे 8 पैरामीटर्स को हमने अलग अलग तरीके से रैंकिंग देके नंबर्स दिए। अभी हम देखते हैं कि किसको किसको मतलब कितने नंबर्स मिलते हैं। तो यहां से अगर मैं ये कन्वर्ट कर देता हूं तो ये देखिए ये सारे नंबर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये नंबर्स को हम क्या करते हैं, हम इसका एडिशन करते हैं। मतलब ये सारे जो एसबीआई ब्लू चिप के नंबर्स आए उनको हमने अगर हम इसको एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हर एक फंड का नंबर हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूं तो एसबीआई ब्लू चिप को हम 76 पॉइंट्स मिले। सो आउट ऑफ 80 एसबीआई ब्लू चिप इज स्कोरिंग 76 पॉइंट्स। ऐसे ही अगर हम सारे बाकी के फंड्स देखते हैं तो ये इनके नंबर्स है। सो 76 फॉर एसबीआई ब्लू चिप, Aditya Birla Sun Life Frontline Equities 69, Reliance Large Cap is 61, ICICI Prudential Blue Chip is 61, Kotak Blue Chip is 41, L&T India Large Cap Fund is 31, HDFC Top 100 is 29, Franklin India Blue Chip 30, UTI Master Share 30, DSP BlackRock 12। तो अगर इसको हम रैंकिंग्स देते हैं तो ये इनकी रैंकिंग्स आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट रैंकिंग पे अपना एसबीआई ब्लू चिप फंड है विद 76 पॉइंट्स। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है 69 पॉइंट्स के साथ। और थर्ड पोजीशन पे है 2 फंड्स है, वो है रिलायंस लार्ज कैप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये डेटा यूजफुल लगा होगा। फॉर योर रिकॉर्ड्स हम ये सारा डेटा अवेलेबल रखेंगे हमारी वेबसाइट पे। वी आर कमिंग अप विद प्रॉपर रिसर्च पोर्टल, तो आप वहां पे भी ये सारा डेटा फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।